राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एसएससी सीजीएल 2024 कर्ण सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर जीएस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट 1 करने जा रहे हैं। आइए इसका देखते हैं एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? खुम से, खमीर से, फफूंदी से या शैवाल से? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फफूंदी से। क्वेश्चन नंबर 2, किसी रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है? वह डब्ल्यूबीसी का उत्पादन को बढ़ाता है, वह प्रतिरक्षी का उत्पादन को बढ़ाता है, वह जीवाणुओं के विरुद्ध अविष बनाता है, वह जीवाणुओं के विरुद्ध वृद्धि को रोकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त के स्कंद में कौन सा सहायता करता है? कौन सहायता करता है? एस्थोसाइट्स, रक्त पे प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रक्त प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? मैग्नीज, बोरोन, तांबा या मेलीबेडनम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बोरोन। क्वेश्चन नंबर 5, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मॉड्यूलेशन के लिए, दोलन के लिए, प्रवर्धन के लिए या परिशोधन के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परिशोधन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है? बिटुमेनी, लिग्नाइट, एंथ्रासाइड या पीट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथ्रासाइड। क्वेश्चन नंबर 7, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंगे, एम या 1016 के क्रम की आवृत्तियां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म तरंग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्वनि एक सीधी रेखा में चलती है, ध्वनि तरंगों के समान चलती है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, ध्वनि वायु की बजाय निर्वात में तेजी से चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि वायु के बजाय निर्वात में तेजी से चलती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या होता है जब एक प्रकाश की किरण एक कांच की सिल्ली या स्लैब में हवा में से प्रवेश करती है? उसका तरंग दौर घट जाता है, उसका तरंग दौर बढ़ जाता है, उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, ना तो उसका तरंग दौर और ना ही आवृत्ति में परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसका तरंग दौर घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा बहता हुआ बर्फखंड ऊपर से न पिघलकर नीचे के तल पर क्यों पिघलता है? ऊपर से न पिघलकर नीचे के तल से क्यों पिघलता है? मतलब कि ऊपर से क्यों नहीं पिघलता है, नीचे से क्यों पिघलता है? बहते हुए बर्फखंड के नीचे का तल गर्म वातावरण में रहता है, नीचे के तल पर बर्फ में अशुद्धता रहती है, नीचे के तल पर अधिक दबाव के कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, या बर्फ ऊपर के स्तर पर दूसरे प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीचे के तल पर अधिक दबाव के कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, इसी के कारण पिघलता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृतिक में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाती है? मृदु लकड़ी, रेशेदार लकड़ी, रसदार लकड़ी या कठोर लकड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसदार लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन या क्लोरेफेनिकॉल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 13,
आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है? नियत आवृत्ति, नियत आयाम, आवृत्ति और आयाम में परिवर्तन, केवल आयाम में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियत आयाम। क्वेश्चन नंबर 14, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल यानी ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा? चौगुना होगा, दोगुना होगा, आधा होगा या एक चौथाई होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोगुना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसका बीमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है? बीमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है। बल के लिए, संवेग के लिए, बल अघूर्णन या संवेग में परिवर्तन की दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिणाम है? आयतन, काल या समय, वेग या बल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काल या समय। क्वेश्चन नंबर 17, बेरियम सल्फेट की पानी में कम घुलनशीलता किसके कारण होती है? बेरियम सल्फेट जो है वो पानी में कम क्यों घुलनशील होता है? उच्च जालक ऊर्जा के कारण, विनियोजन ऊर्जा के कारण, निम्न जालक ऊर्जा के कारण या आयनिक अवंधन के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च जालक ऊर्जा के कारण। क्वेश्चन नंबर 18, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघट नाभिकता का प्रयोग करती है? विघट नाभिकता का प्रयोग करती है। रेडियम काल निर्धारण, यूरेनियम काल निर्धारण, कार्बन काल निर्धारण या ड्यूटेरियम काल निर्धारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन काल निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 19, सीमेंट की दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? निर्जलीयकरण, जलयोजन और जल अपघटन या बहुलकीयकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्जलीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 20, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? वह फैलता है, वह सिकुड़ता है, वह अपने व्यास के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है, वह अपने फैलाव के गुणांक के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह फैलेगा, वह फैलता है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि एक कोशिका के व्यास को दुगना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव होगा? दुगना होगा, आधा होगा, चौगुना होगा या उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो हो जाएगा आधा। क्वेश्चन नंबर 22, पानी की सतह पर हल्के से रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? जब वह पानी के भीतर रहेगी तब वह अपने वजन से अधिक पानी का विस्थापन करेगी। सुई की संघनता पानी की संघनता से कम होती है, उसके पृष्ठीय तनाव के कारण या उसके आकार के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 23, एक तारे की सहिति यानी मास सूर्य की सहिति से दुगनी है, वह अनंतः कैसे समाप्त होगी? न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, व्हाइट डवार्फ या रेड जायंट्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन स्टार। क्वेश्चन नंबर 24, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती है। बरसात की जो बूंदें, बरसात जब होती है तो उसकी बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती है, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती है जो विभिन्न आकारों के बिंदुओं के लिए विभिन्न होता है। वे समान अंतिम वेग के साथ गिरती है, उनके वेग बढ़ते रहते हैं और वे जमीन पर विभिन्न वेगों के साथ गिरती है, या उनके वेग बढ़ते रहते हैं और वे जमीन पर समान वेग के साथ गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे अंतिम वेग के साथ गिरती है जो विभिन्न आकारों के बिंदुओं के लिए विभिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी प्राप्त नहीं है? डीएपी, एटीएफ या एलपीजी या मिट्टी का तेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एटीएफ। एटीएफ। क्वेश्चन नंबर 26, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा जितनी अवशोषित होती है उससे अधिक निर्मुक्त होती है, या ऊर्जा न तो निर्मुक्त होती है और न ही अवशोषित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 27, हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बनते हैं? ट्राइकैल्शियम फास्फेट, फ्लोरोपेटाइट, क्लोरोपेटाइट या हाइड्रोलिथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्राइकैल्शियम फास्फेट से बनती है हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन निकाली जाती है? अंगोरा ऊन निम्नलिखित में से किससे निकाली जाती है? खरगोश से, भेड़ से, लोमड़ी से या बकरी से? इसका राइट आंसर हो जाएगा खरगोश से। अंगोरा ऊन खरगोश से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है? हृदय घनास्त्र मतलब हृदय रोग, जठर शोथ, गठर संधिशोथ या गाठिया संधिशोथ या गाठिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाठिया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित तकनीकों में से किस पर फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है? मैग्नेटिक इमेज मेकिंग, चुंबकीय प्रतिबिंब निर्धारण पर, थर्मल इमेज मेकिंग, तापीय प्रतिबिंब निर्धारण पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग, स्थिर वैद्युत प्रतिबिंब निर्धारण पर, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग, वैद्युत चुंबकीय प्रतिबिंब निर्धारण पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग पर कार्य करती है फोटोस्टेट मशीन। क्वेश्चन नंबर 31, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 मेगा जूल के बराबर, 3.8 मेगा जूल के बराबर, 3.2 मेगा जूल के बराबर या 4 मेगा जूल के बराबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.6 मेगा जूल के बराबर, यानी कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 मेगा जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 32, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पायलन वेग की आवश्यकता होती है? 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? मस्तिष्क में, गुर्दे में, जिगर में या आंत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में, ऑप्शन ए। देखिए मस्तिष्क में हम लोग को जो पीयूष ग्रंथि होता है वो यहां पर होता है, प्यूटरी ग्लैंड, यहां पे हम लोग का ये मस्तिष्क है, ये पूरा मस्तिष्क हो गया, ये हमारा मुंह, ये हमारी आहार नलियां हो गई, यहां पे हमारे होता है पीयूष ग्रंथि। ये जो लाल दिख रहा है ना, ये यही होता है पीयूष ग्रंथि, प्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 34, स्वस्थ मनुष्य की सामान्यतः रक्त शर्करा या उपवास में सीमा mg या dl से क्या होती है? 40 से 60 होती है, 120 से 150 होती है, 70 से 100 होती है या 160 से 200 होती है? एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त जो होता है, रक्त सीमा, वो mg और dl में क्या होती है? 60 से 40, 120 से 150, 70 से 100 या 160 से 200? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 170 से 100 के बीच होता है स्वस्थ मनुष्य में रक्त सीमा। क्वेश्चन नंबर
35। निम्नलिखित में से समान तौर पर प्रयोग किए जाने वाले फ्लॉपी डिस्केट का साइज क्या होता है? फ्लॉपी डिस्केट का साइज क्या होता है? 3.5 इंच, 5 इंच, 4 इंच या 3 इंच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.5 इंच का होता है। क्वेश्चन नंबर 36। जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं, जो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होती है? ये जो हमारा इंद्रधनुष है, ये कलर है ना, 7 रंग के होते हैं इंद्रधनुष, ये जो कलर है वही इंद्रधनुष है। तो जो इंद्रधनुष दिखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होती है? सूर्य और वर्षा की बूंदें हमारे ठीक सामने होती है, सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती है। जब वर्षा की हल्की फुहार होती है, हम सूर्य के सामने होते हैं। आसमान साफ होता है तथा सूर्य आसमान के नीचे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती है। अगर हम यहाँ पे खड़ा हैं तो वर्षा हमारी इसे पीछे होगी, और ए सूर्य हमारे पीछे होगी, यहाँ सूर्य होगी, ये सन हो गया, ये हमारे पीछे होगी, और ठीक सामने, यहाँ ठीक सामने वर्षा की बूंदें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? नाइलोन है, केन शुगर है, टर्पेंटाइन है या हाइड्रोजन परऑक्साइड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केन शुगर कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 38। यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं, पेड़ मान के चलिए पेड़ है, इसको अनुप्रस्थ करने पर, अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं, तो इस पेड़ की आयु क्या होगी? 50 महीने, 5 वर्ष, 25 वर्ष या 50 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 39। प्याज निम्नलिखित में से किसका विकासित अशोषित रूप है? पत्ता का, मतलब प्याज क्या होता है, किसका रूप है? पत्ता का है, तना का है? प्याज में क्या होता है? पत्ता होता है, तना होता है, जड़ होता है, इनमें से कोई नहीं। मतलब जो प्याज है इसमें क्या अंदर रहता है? प्याज काटते हैं तो क्या निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तना। क्वेश्चन नंबर 40। मक्के में परागन कैसे होता है? स्वपरागन से, कीटों द्वारा संकरण परागन से, हवा द्वारा संकरण परागन से या वर्षा द्वारा संकरण परागन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवा द्वारा संकरण परागन से। क्वेश्चन नंबर 41। एक उबला हुआ अंडा, जो अंडा है ये उबला हुआ है, जो अंडा है एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। नेट नहीं है इसके कारण नहीं लिखने का रहा ऑप्शन। जो अंडा है, उबला हुआ अंडा ऊर्जा की कितनी कैलोरी प्रदान करता है? 40 कैलोरी, 50 कैलोरी, 60 कैलोरी या 77 कैलोरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से रूप में लोहा अयस्क का बहुलता होती है? FeCO3, Fe2O3, Fe3O4, Fe3H2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Fe3O3। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में कृषि के लिए रबर का पौधा कहां से लाया जाता है? भारत में कृषि रबर की खेती करने के लिए पौधा कहां से लाया जाता है? मलाया से, ब्राजील से, वेनेजुएला से या इंडोनेशिया से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील से लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्सरे किरण फोटोग्राफ सामान्यतः क्यों नहीं लेते हैं? एक्सरे किरणों के एक्सपाइजर के से आंत फट जाती है, एक्स किरणें आंतों से होकर पार नहीं जा सकती, एक्स किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाती है, एक्स किरणों से बहुत छोटे से एक्सपोजर से भी आंतों में कैंसर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाती है, इसी कारण सीधा एक्स किरणें फोटोग्राफ सामान्यतः नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते, यह है? परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं, क्यों? यह है हुन्स का नियम, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या अवोगार्दो का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के कारण। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। एसएससी प्रैक्टिस का सेट 1 कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हम डेली एसएससी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लाएंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।